दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुर्ता सिलाई करना बताऊंगा। आसान तरीके से किस तरीके से कुर्ता की सिलाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से किनार पर सिलाई लगा लेनी है, बारीक मोड़ के इस तरह से। और यहाँ से मोड़ लेना है और इस प्रकार से यहाँ पर बारीक मोड़ाई करनी है। किनार में लब की सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारी जेब लगेगी लगभग 6 इंची की, और इस तरह से मोड़ लेंगे इसको सिलाई करके, और यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों साइड हम जेब लगाएंगे इसके, इस तरीके से कट लगा लेना है। और इसकी यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई और करेंगे। इस तरीके से मोड़ लेना है नीचे से, और फिर इस प्रकार से यहाँ पर सिलाई करनी है। अंगुली की सहायता से इस प्रकार मोड़ते जाना है, और इस तरह से हमें सिलाई करनी है दोस्तों। ये सीधी साइड है, सीधी साइड में हमें ऊपर से यहाँ से 14 इंची इस तरीके से बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो लगभग हमें यहाँ पर 11 या 11.5 इंची का निशान लगा लेना है। इस तरीके से 11 या 11.5 का निशान लगा लेना है। और इस तरीके से हम इसमें ये चपरास लगाएंगे इसमें, तो आधा इंची का लगभग इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से रख के, और यहाँ पर हम लगभग आधा इंची के बीच सेंटर में से सिलाई छोड़ के यहाँ से, और हमें यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इसको मोड़ के देख लेंगे। ये हमने लगभग 1 इंची का ये पट्टी काटी थी, तो उसी प्रकार से 1 इंची पर निशान लगा लेना है, और 1 इंची पर इस तरह से निशान लगा लेना है नीचे तक इस तरह से, ताकि हमें पता रहे कि हमारी सिलाई यहाँ पर आएगी। और उसके बाद में ये दूसरी पट्टी है, इस तरीके से जो हमने 1 इंची का निशान लगाया है वहाँ पर रख के, और इसकी सिलाई लगा देनी है दोस्तों। ये बटन टेप पट्टी है दोस्तों। इस तरीके से हमें यह काट लेना है दोस्तों। में ध्यान रखना होगा, ये धागा नहीं कटना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पर मोड़ के, और यहाँ पर हम एक लब की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से बटन टेप पट्टी पर। और ये काज पट्टी है दोस्तों, तो इसके भी यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से।
और इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मोड़ के और यहाँ पर नाखून लगा लेना होगा अच्छी तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है दोस्तों, इसको किनार की सिलाई भी बोलते हैं। इस तरीके से हम नीचे तक इसके सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। ये लगभग 10 इंची लंबाई की है और जो हमने इसके भी यहाँ पर हमें इस तरीके से मोड़ के और नाखून लगा लेना है। ये बटन पट्टी है दोस्तों और यहाँ पर भी हमें ये लब की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। ये हमने लगभग 11.5 यानी कि 12 इंची लगभग काटी है दोस्तों। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। 20 सेंटर का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके से और इस प्रकार से हमें नीचे को भी देख लेना होगा और इस तरीके से हमें किनार की सिलाई लगा के और यहाँ पर हमें इस तरह से ऊपर लेके और एक पोंट की सिलाई करके यहाँ पर फिनिश कर देना होगा पक्का करके। इस तरीके से ये हमारी इसको चपड़ास भी बोलते हैं, ये बन के तैयार है दोस्तों। और इस तरीके से ये पीछे दिखता है दोस्तों, इस तरीके से ये पीछे आएगा दोस्तों। और ये दोस्तों आगे की साइड हमें इस तरीके से ये दिखेगा। और अब हम इसमें जेब लगाएंगे, तो जेब के लिए हमें यहाँ पर लगभग 8.5 इंची, यहाँ पर लगभग 8.5 इंची पर निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ पर मोड़ लेंगे। इस तरीके से नाखून लगा लेंगे और ये हमारी इसमें चिटकी लगाएंगे दोस्तों, जो जेब के आगे लगती है। 20 सेंटर में लगाते हैं जेब के ऊपर। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको यहाँ से काट लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और हमें इस तरीके से निकाल के यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है दोस्तों, इस तरीके से। इस तरीके से अंदर देके इसको सीधा कर लेना है। अच्छे से सीधा कर लेना होगा दोस्तों इसको। किसी नुकीली चीज़ से इस प्रकार से अच्छे से बना लेंगे इसको, इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर हमें एक बोर्ड की सिलाई लगा देंगे दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों कमेंट करना कि इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं। दोस्तों हमारी भाषा में इसको चिटकी कहते हैं। और अब हम इसके जेब के ऊपर इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे दोस्तों। ये लगभग हम 1 इंची के लगा रहे हैं और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको यहाँ से काट देना है। लगभग आधा इंची रख लेना है और बाकी को काट देना है दोस्तों, इस तरीके से। एक अंदर जेब लगाएंगे और एक बाहर जेब लगाएंगे दोस्तों। ये हम बाहर की साइड लगाएंगे और ये दूसरी है, ये अंदर की साइड लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें अंदर की साइड में हम जो हमने पहले नाखून लगाया था वहाँ पर हमें इस तरीके से हमें लगभग 2.25 इंची पर निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर हम ये अंदर की जेब लगा देंगे दोस्तों, इस तरीके से। और यहाँ पर पक्का कर देंगे और हम बाहर की साइड जेब लगाएंगे दोस्तों। हम जेब इसके ऊपर ही लगाएंगे।
इस तरीके से हम रख लेंगे इसको, और रख के यहाँ पर हम एक मोड़ की सिलाई करके यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर 2-3 टेप लेके यहाँ पर हम किनार की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें किनार की सिलाई लगाते जाना है। इस जेब के किनार पर इस तरीके से सफाई का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों में। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और जहाँ हमने पहले भी 2-3 टेप लगाया है उसी प्रकार आगे यहाँ लगा के, और इस तरह से हमें एक मोड़ की सिलाई फिनिश कर देनी है जेब को इस तरीके से। और हम बीच का सेंटर लगाएंगे इसका जेब का। इस तरीके से ये हमारा बीच का सेंटर है, और यहाँ पर हम चिटकी लगाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर हमें एक चिटकी लगाएंगे इस तरीके से पक्का करके। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको तो काट देना है नीचे से इस तरीके से, और इसको इस तरह से मोड़ लेंगे। और मोड़ के और यहाँ पर हम एक मोड़ की सिलाई पक्का करके 2-3 पर सिलाई करके पक्का कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको काट लेना है इस तरीके से। और दोस्तों ये कुर्ते का बैक पार्ट है, ये हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करनी है दोस्तों। बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और आगे के पार्ट को हमें इस तरह से उल्टा रख के सिलाई कर लेनी है। एक बूट की सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है कंधे को के ऊपर से। और एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हटा लेना है दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसकी चौक पट्टी बनाएंगे। ये उल्टी साइड है दोस्तों। तो चौक पट्टी बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें ये उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड में हमें यहाँ पर इस तरीके से मोड़ लेंगे, इसको बारीक मुड़ाई कर लेंगे। और यहाँ पर हमें लगभग 5 इंची तक मोड़ेंगे इसको इस तरीके से। और ये लगभग मैंने 1 इंची की ली है और लगभग ये 8 इंची लंबाई है, एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में काट देंगे दोस्तों। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है एक बोट की। और अब हम दूसरी भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे इसकी इस तरीके से, और इसको मोड़ के बारीक सिलाई करेंगे इसमें इस तरीके से। और यहाँ पर लगभग 1.5 इंच नीचे हम इस प्रकार से काट देंगे और यहाँ पर कट लगा के और ये एक्स्ट्रा इसको हटा देंगे। और इस तरह से नाखून लगा के और यहाँ पर हम एक लब की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें मोड़ के और ये चौक पट्टी बना लेनी है। इस तरह से हमें पक्का करके यहाँ फिनिश कर देनी है दोस्तों। और दूसरी भी हमें इसी प्रकार से यहाँ पर लगभग 1.5 इंच नीचे काट के और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से कट करके और निकाल देना है। और यहाँ पर हमें नाखून लगा के इस तरीके से मोड़ के और नाखून लगा के और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ पर मोड़ लेना है इस तरीके से, जिस प्रकार हमने पहला मोड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर मोड़ लेना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है दोस्तों। ये हमारी चौक पट्टी बन के तैयार है दोस्तों। और अब हम इसकी खड़ी कॉलर बनाएंगे।
तो यहाँ पर हम एक मोड़ की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से हटा देंगे इस तरीके से। और अब हम इसके नीचे लगाने का कपड़ा चाहिए दोस्तों, ये कपड़ा है। तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर रख के, नीचे कपड़ा रख के, और यहाँ पर हम इसकी पेस्टिंग की जड़ में सिलाई लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको काट देना है इस तरीके से। और ऊपर से हमें लगभग सिलाई मार्जिन रख लेना है और बाकी कपड़े को काट देना है दोस्तों इस तरीके से। और इसको सीधा कर लेना है दोस्तों। अच्छे से इस प्रकार से सीधा कर लेना है। और यहाँ बीच सेंटर में से इस प्रकार से मोड़ के और बीच का सेंटर लगा लेना है। और यहाँ पर मैंने इंटरलॉक निकाल ली है और अब हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरीके से। हमें यहाँ पर बैक साइड में मार्जिन को रख के पीछे की साइड में, और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगा देनी है दोस्तों इस तरीके से, दोनों कंधे के ऊपर से इस तरीके से। अब हम इसकी आस्तीन लगाएंगे दोस्तों। आस्तीन लगाने के लिए दोस्तों हमें उल्टा सीधे का ध्यान रखना होगा, आस्तीन को सीधा रख लेना होगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारी चौक पट्टी पीछे की साइड में है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस तरह से लगानी है दोस्तों। चौक पट्टी हमारे पीछे की साइड में है तो ये आगे की साइड में लगेगी दोस्तों, जेब की साइड में। इस तरीके से हमें यहाँ पर एक पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है। और दूसरी आस्तीन भी दोस्तों हमें ये आगे की साइड में आस्तीन, ये चौक पट्टी है, तो हमें यहाँ बैक साइड से जोड़ना होगा दोस्तों, पीछे की साइड से इस तरीके से। जो हमारा गड़ाव कम है वहाँ से इस तरीके से जोड़ लेना है दोस्तों। और गड़ाव है वो आगे की साइड में आएगा, हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो गड़ाव देते हैं वो आगे की साइड में आएगा और गड़ाव नहीं देते हैं वो एक की साइड में आएगा दोस्तों। यह आस्तीन जोड़ते समय हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह से आस्तीन को सिलाई फिनिश कर लेनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर इंटरलॉक निकाल लेनी है, मैंने इंटरलॉक निकाल लिए दोनों आस्तीन के ऊपर से इस तरीके से। और अब हम इसकी जुड़ाई करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम लगभग 1.5 इंची का नीचे से रखा था, इसको यहाँ से बराबर में रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंची तक हमें इस तरह से पक्का करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये लगभग हमने 1.5 इंची रखा था। और ये जेब के लिए लगभग मैंने 6 इंची खुला मुँह रखा था दोस्तों। और ये यहाँ पर हमारी जेब लगेगी, साइड जेब। और इस तरीके से हमें यहाँ पर मोड़ की सिलाई लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है दोस्तों। और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है इस तरीके से। और आस्तीन पर भी हमें यहाँ पर एक मोड़ की सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट देना है दोस्तों। और दूसरी साइड में भी हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में आस्तीन की साइड से हम सिलाई करेंगे एक मोड़ की सिलाई इस तरीके से। दोस्तों मार्जिन हमें नीचे की साइड में रखना है इस तरीके से।
और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है दोस्तों इस तरीके से। और इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देना है और ओवरलॉक लगा लेनी है दोनों साइडों में इस तरीके से। और अब हम इसमें इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, इंटरलॉक निकाल के साइड में। और अब हम इसमें कप लगाएंगे दोस्तों। तो कप लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार से मोड़ लेना होगा और मोड़ के, और ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको तो काट देना है और बीच का सेंटर का निशान लगा लेना है। और दोस्तों दूसरी आस्तीन में भी हमें यहाँ पर इस तरह से मोड़ के और ये एक्स्ट्रा है इसको काट देना है और बीच का सेंटर का निशान लगा लेना है। और दोस्तों अब हम कप की जुड़ाई करेंगे। कप की जुड़ाई के लिए इस प्रकार से हमें मोड़ लेना है और मोड़ के, और यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें एक सिलाई लगानी है दोस्तों। बीच का सेंटर का ध्यान रखें दोस्तों। हमें यहाँ पर एक चुन्नट भी डालनी होगी इस तरीके से। और दूसरा कप भी जो दोस्तों हमें जोड़ लेना है इस तरीके से रख के यहाँ पर। और यहाँ पर हमें बीच सेंटर का ध्यान रखना होगा और यहाँ पर हमें एक चुन्नट भी डाल लेनी होगी दोस्तों इस तरीके से। और इस मार्जिन को अंदर दे देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक किनार की सिलाई लगानी है दोस्तों इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगानी है इस तरीके से। सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। इस तरह से मार्जिन को अंदर दे के और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर लेनी है दोस्तों। दोस्तों कमेंट करना ये हमारी सिलाई की वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इस तरीके से हमें मार्जिन को अंदर दे देना है और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें कप लगा लेना है। इस तरीके से हमारे कप बन के तैयार हैं दोस्तों। और अब हम इसकी कॉलर लगाएंगे दोस्तों, खड़ी कॉलर। तो कॉलर के लिए हमें इस प्रकार से पकड़ लेना होगा और पकड़ के और यहाँ पर नापना होगा इस तरीके से। और हमारी जो ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, इसको काट लेना है दोस्तों। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है दोस्तों। इस तरीके से काट देना है और नाप के देख लेना है इस तरीके से, जो हमारा बीच का सेंटर है इस तरीके से। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। दोस्तों कुर्ते में खड़ी कॉलर लगाते हैं, वो उल्टी साइड में लगाते हैं दोस्तों इस तरीके से। जो हमारी बटन पट्टी होती है वहाँ से इसकी स्टिचिंग होती है खड़ी कॉलर की दोस्तों।
और यहाँ पर इस मार्जिन को अंदर दे देना है इस तरीके से। दूसरी साइड का भी हमें इस तरीके से अंदर दे देना है मार्जिन को इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगानी है दोस्तों। जो हमारी कंधी जुड़ी है वहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें इस कॉलर के ऊपर से किनार की सिलाई लगानी है। और जहाँ पर हमने स्टार्ट की थी सिलाई वहाँ जाके इसको पक्का कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमारी कॉलर लग के तैयार है दोस्तों इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारी कॉलर लगती है दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसमें जेब बनाएंगे, जेब लगाएंगे कुर्ते के। जेब के लिए हमें यहाँ पर लगभग 21 इंची लंबाई का और 7 इंची का इस तरह से हमें मोड़ लेना है। इस तरीके से मोड़ लेना है और यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हमें इसमें 2 जेब लगाएंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से लगभग आधा इंची मार्जिन सिलाई छोड़ देनी है इस तरीके से। और दूसरी के ऊपर से भी हमें यहाँ पर आधा इंची सिलाई का छोड़ के और सिलाई कर लेनी है। और दोस्तों इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से अच्छे से और इस तरीके से निकाल लेंगे इसको अच्छे से। नाखून लगा लेंगे और दूसरी जेब को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और इसको भी हम पेचकस की सहायता से इसको अच्छे से निकाल लेंगे कोने को और नाखून लगा लेंगे। और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेंगे मोड़ के इस तरीके से। इसे लगाने से दोस्तों हमारी जेब जल्दी लग जाती है दोस्तों। प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है और नाखून लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। एक बार आप इस तरीके से जेब लगा के देखो, बहुत अच्छे से लगेगी दोस्तों। इस तरीके से मोड़ के और हमें यहाँ पर जेब को रख देना है बीच सेंटर में से इस तरीके से। और बीच का सेंटर का हमें विशेष ध्यान रखना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये जेब लगा लेनी है दोस्तों। और दूसरी साइड में भी हमें लगा लेनी है। और दोस्तों इस कपड़े में हम नीचे इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ के और इस तरीके से हम यहाँ पर पक्का कर देंगे दोस्तों 2-3 बार इस तरीके से। इससे लगाने से क्या होगा कि हमारी ये फटेगी नहीं दोस्तों, जल्दी से सिलाई टूटेगी नहीं यहाँ से इस तरीके से।
और दूसरी साइड में भी हमें यहाँ पर लगा लेनी है दोस्तों, इस तरीके से मोड़ के। और इस तरीके से रख के नीचे इस तरह से रख देंगे और यहाँ पर हम 2-3 बार इसको पक्का करके इस तरीके से फिनिश कर देंगे दोस्तों, पक्का करके दोस्तों। दोस्तों कमेंट करना ये हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।